तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी ये कहानी मेरे लाइफ के बहुत करीब है। बहुत कुछ सीखा मैंने इससे। आपसे भी ये कहानी कहता हूँ। इसका टाइटल है कि उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक घटना घटी जो मुझे भूले नहीं भूलती। कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर एक छोटा सा घोंसला था और कुछ ही दिन पहले उसमें से अंडा तोड़कर एक पक्षी का बच्चा बाहर आया होगा। अभी वह बहुत छोटा था। उसके माता पिता दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वह घोंसले पर पकड़ छोड़ दे और आकाश में उड़े। वे सब उपाय करते हैं। वे दोनों उसको उड़कर भी बताते हैं आसपास घोंसले के, ताकि वह देख सके कि देखो, हम उड़ सकते हैं, मतलब तुम भी उड़ सकते हो। लेकिन बच्चा यह सोच रहा होगा कि तुम उड़ सकते हो, उससे क्या प्रमाण है कि मैं भी उड़ सकता हूँ। तुम और मैं हूँ। तुम्हारे पास तो पंख है, माना, लेकिन मेरे पास पंख कहाँ है? क्योंकि पंखों का पता तो दोस्तों तभी चलता है जब खुले आकाश में उड़ो। उससे पहले पंखों का पता चल ही नहीं सकता। कैसे जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख है अगर तुम चले ही नहीं, उड़े ही नहीं? तो बच्चा बैठा है किनारे घोंसले के, पकड़े है उस घोंसले के किनारे को जोर से, देखता है लेकिन भरोसा नहीं जुटा पाता। माँ बाप लौट आते हैं, उसको बहुत फुसलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा भयभीत है अंदर से। बच्चा घोंसले को पकड़े रखना चाहता है क्योंकि वह ज्ञात है, क्योंकि बचपन उसका वहीं से गुजरा, उसने आंखें वहीं खोली हैं। वह जाना माना सा है और छोटी जान और इतना बड़ा आकाश। तो घोंसला ठीक है, गर्म है, सब तरीके से सुरक्षित है। तूफान भी आ जाए तो कोई खतरा नहीं, भीतर दुबक सकते हैं आराम से। खुले आसमान में तो खतरा है। सब तरह की कोशिश असफल हो जाती है। बच्चा उड़ने को राजी नहीं है। खुला आकाश बहुत बहुत बड़ा है और तुम बहुत छोटे हो। कौन तुम्हें भरोसा दिलाए कि तुम आकाश से बड़े हो? किस तर्क से तुम्हें कोई भरोसा समझाए कि दोनों छोटे पंखों के आगे आकाश छोटा है? कौन सा गणित तुम्हें यह समझा सकेगा? क्योंकि अगर नापजोक की बात हो तो पंख छोटे हैं और आकाश बहुत बड़ा, पर यह बात नापजोक की नहीं है। दो पंखों का सामर्थ्य उड़ने का सामर्थ्य है और बड़े इसके आगे बड़े से बड़ा आकाश भी छोटा पड़ जाता है। बड़े से बड़े आकाश में भी उड़ा जा सकता है। और पंख पर भरोसा आ जाए तो आकाश शत्रु जैसा नहीं, मित्र जैसा दिखाई देता है, स्वतंत्रता जैसा मालूम होता है। आकाश मित्र हो जाता है आपका। तो परमात्मा में छलांग लगा लेने से पहले भी वैसा ही भय पकड़ लेता है, क्योंकि वह अनजाना सा प्रतीत होता है। गुरु बार बार आपको समझाता है, फुसलाता है, डांटता है, सब उपाय करता है कि एक बार तो उड़ो। जब उन दोनों पक्षियों ने देखा कि बच्चा उड़ने को राजी नहीं, तो आखिरी उपाय किया उन्होंने। दोनों ने उसे धक्का दे दिया पेड़ के ऊपर से। बच्चे को ख्याल भी ना था कि उसके माँ बाप ऐसी क्रूरता करेंगे उसके साथ, इतने कठोर हो सकेंगे उसके साथ। तुम्हें धक्के न लगेंगे तो तुम भी आकाश से वंचित रह जाओगे। उसी कठोरता में करुणा है। अगर माँ बाप करुणा कर लेते तो यह बच्चा सदा के लिए पंगु रह जाता। वह कभी जीवन में उड़ नहीं पाता। उसकी नियति भटक जाती, खो जाती और वह किसी न किसी दिन उसी घोंसले में भूख के मारे सड़ के मर जाता। घोंसला घर ना रहता, उसकी कब्र बन जाता और यह बच्चा परिचित रह जाता अपने स्वभाव से। उस स्वभाव का तो खुले आकाश में उड़ने पर ही एहसास हो सकता है। वह समाधि तो तभी मिलेगी जब अपनी शूद्रता को यह विराट आकाश में लीन कर सकेगा। तो बच्चे को पता भी नहीं था कि यह होगा। धक्का खाते ही वह 2 क्षण को खुले आकाश में गिर गया और जैसे ही वह गिरा तो गिरने के डर से उसने पंख फड़फड़ाए, घबराया और जैसे थोड़ा फड़फड़ाते हुए अपने घोंसले की ओर बढ़ा, तो वापस लौटकर घोंसले को और जोर से पकड़ लिया। लेकिन अब दोस्तों कुछ चेंज है। लेकिन अब उस बच्चे में एक फर्क हो गया है जो उसके चेहरे पर भी देखा जा सकता था।
उसकी वह जो अश्रद्धा थी वह खो गई कि पंख छोटे होंगे, आकाश इतना भयभीत नहीं करने वाला जितना पहले कर रहा था। और एक क्षण को उसने खुले आकाश में सांस ले ली। अब अश्रद्धा नहीं है। थोड़ी देर में धक्के की अशांति चली गई, कंपन खो गया उसका। माँ बाप उसे बड़ा प्यार दे रहे हैं, थपथपा रहे हैं, चोंचों से सहला रहे हैं, उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि वह अपने इस अनुभव से पी जाए ताकि उसका जो खुले आकाश का वो डर है वो खत्म हो जाए। उसे अपने पंखों की समझ आ गई। वह पंख फड़फड़ाता है बीच बीच में। अब पहली दफा उसे पता चला कि उसके पास पंख है और वह भी उड़ सकता है। फिर घड़ी भर बाद माँ बाप उड़े और बच्चा उनके साथ हो लिया। तो दोस्तों, यह कहानी है कि माँ बाप को अपने बच्चों को हमेशा कुछ करने के लिए उनकी नियति ना खो जाए, इसके लिए जितनी हो सके उतनी स्वतंत्रता, उतना सब कुछ करना चाहिए। उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी डालना चाहिए। अगर वो मुश्किल परिस्थितियों में नहीं वो कर पाएंगे तो वो पंगु रह जाएंगे, वो खिल नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। उनका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। वो अपनी संपूर्णता को नहीं पा पाएंगे जो वो पा सकते थे, और वो कुछ अधूरे रह जाएंगे जीवन में।